तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ रानमा का एपिसोड 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अकाने को देखते हैं जो कि आइस स्केटिंग कर रही होती है और वहीं पर उसकी दोस्त भी होते हैं। वहीं पर उसकी दोस्त अकाने से कहने लगते हैं कि तुम आइस स्केटिंग को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। तो वहीं पर अकाने कहने लगते हैं कि क्या। तो वहीं पर उसको पीचेन याद आ जाता है कि मैंने उसको आइस स्केटिंग की जगह पर ही छोड़ दिया। और इसके बाद हम पीचेन को देखते हैं जो कि आइस स्केटिंग की जगह पर होता है और वहीं पर वो चल नहीं पाता आइस की वजह से। और वहीं पर एक लड़की उसे गोद में उठा लेती है और कहने लगती है कि तुम क्यूट हो और उसे बेहोश कर लेती है। और इसके बाद हम रानमा को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ होती है। तो वहीं पर रानमा के दोस्त कहने लगते हैं कि जो लड़की कुडांची के साथ फाइट कर रही थी वो कौन थी, वो क्या तुम्हारी बहन है। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो मेरी बहन है। तो वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि तुम और वो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हो और उसको मार्शल आर्ट भी आती, तो मतलब वो तुम्हारी सिस्टर है और उसे हमारी शादी करवा दो ना। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि क्या कह रहे हो और वैसे जाने लगता है। तो वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि तुम नहीं जा सकते। और वहीं पर अकाने आ जाती है और वो रानमा चिल्लाकर कहने लगते हैं कि पीचैन को किसी ने किडनैप कर लिया। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि पीचैन को क्यों किडनैप करेगा। और वहीं पर जिस लड़की ने पीचैन को लिया होता है वहीं पर वो अकाने और रानमा की जगह पर आ जाता है। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि इस लड़की के पास तो पीचैन है। वहीं पर अकाने उसे ले नहीं लगती है, लेकिन वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि तुम इसे नहीं ले सकते और ये मेरा चार्लोट है। तो वहीं पर एक आदमी आ जाता है और उस लड़की से वो पीचेन ले लेता है और अकाने को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दे देता है और कहने लगता है कि मुझे माफ करो, मेरे दोस्त बहुत ज्यादा बदतमीज है। और ये किसी भी चीज को ले लेती है तो कहने लगती है कि ये मेरी है तो तुम इससे सैड नहीं होना। और इसके बाद उसके पार्टनर उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। तो वहीं पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम क्या चुप नहीं रह सकते। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि ठीक है। और इसके बाद वो अकाने से कहने लगती है कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। तो वहीं पर अकाने कहने लगते हैं कि किस चीज के लिए चैलेंज। तो वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि आइस स्केटिंग के लिए। और इसके बाद अकाने के दोस्त कहने लगते हैं कि मैं अब जानी कि ये लड़की कौन है और ये लड़का कौन है। ये दोनों आइस स्केटिंग के मास्टर है और ये किसी स्कूल की है और ये बहुत ज्यादा तेज है आइस स्केटिंग में। तो अकाने तुम इसके साथ आइस स्केटिंग वाला चैलेंज मत रखो। लेकिन वहीं पर अकाने कहने लगती है कि नहीं मैं करूंगी। और वहीं पर वो लड़की चली जाती है। तो वहीं पर अकाने कहने लगती है कि पीचेन में जीतूंगी तुम्हारे लिए। और इसके बाद वहीं पर वो लड़की की दोस्त कहने लगता है अकाने से कि तुम्हें परेशान नहीं होना और तुम जीत जाओगे। तो वो अच्छे से बातें कर रहा होता है जिसकी वजह से रानमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे अपने काने से मार लेता है। वहीं पर वो लड़का कहने लगता है कि क्या तुम भी मुझे आइस स्केटिंग के लिए चैलेंज करना चाहते हो, तो हम फिर मिलेंगे वहीं पर। और इसके बाद हम अकाने और रानमा को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि अकाने मैंने उस लड़की को इसलिए मारा क्योंकि वो लड़कियों के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था और कोई बात भी नहीं थी, मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा था। तो वहीं पर अकाने कहने लगती है कि अगर तुम उस पर काना नहीं फेंकते तो मैं खुद ही उसे एक पान दे देता। तो इसके बाद रानमा कहने लगता है कि तुम तो किसी भी चीज में पीछे नहीं हो। और इसके बाद वो घर पर चली जाती है जहाँ पर नाबिकी कहने लगते हैं कि क्या तुम लोगों ने उस आदमी के साथ चैलेंज किया कि तुम आइस स्केटिंग करोगे। और वहीं पर रेोगा आ जाता है जो कि कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने चैलेंज किया और अकाने मैं भी तुम्हारे साथ आइस स्केटिंग करना चाहता हूँ। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि तुम क्यों करोगे। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं। और इसके बाद हम फिर से कल देखते हैं जहाँ पर आइस स्केटिंग हो रही होती है। तो वहीं पर रेोगा और रानमा को आइस स्केटिंग नहीं आ रहा होता है। तो इसके बाद रानमा खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रेोगा भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है पीचेन में और रानमा में। और वहीं पर रानमा और अकाने आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं और रानमा को कुछ नहीं आ रहा होता। तो वो पीछे जाकर वहीं पर वो लड़का मिकाडो उसे पकड़ लेता है और कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। तो वहीं पर मिकाडो की दोस्त मेजूस आ जाती है जो कि कहने लगती है कि इस लड़की से दूर रहो और हमारे पास अब एक चैलेंज आ रहा है जो कि 100 हॉकी प्लेयर्स है। और वहीं पर 100 हॉकी प्लेयर्स आ जाते हैं और वहीं पर उनसे लड़ने लगते हैं। तो वहीं पर मिकाडो और मेजूसा उसको हरा देते हैं। तो वहीं पर रानमा और अकाने ये सारे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा तेज है। और इसके बाद हम पीचेन को देखते हैं जहाँ पर वो भी आइस स्केटिंग कर रहा होता है, लेकिन वहीं पर वो अकाने के पास जा रहा होता है। लेकिन वहीं पर मेजूसा आकर उसे पकड़ लेता है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत ब्रेसलेट लाए हूँ। और वहीं पर उसे पहना देता है। मेजूसा कहने लगती है कि इसकी चाबी मेरे पास है और अकाने मैंने तुमसे कहा था कि तुम वो चैलेंज जीतोगे, तो मतलब मैं इसे ये ब्रेसलेट उतारूंगी जिस पर चार्लोट का नाम होता है। और वहीं पर अकाने ने रानमा को छोड़ा होता है जिसकी वजह से रानमा पीछे जा रहा होता है। लेकिन वहीं पर मिकाडो से पकड़ लेता है जिसकी वजह से रानमा को बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है और वहीं से वो चलकर गर्म पानी में डुबकी लगा लेता है और कहने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई। और वो ट्रांसफर होकर वहीं पर फिर से मिकाडो के पास आ जाता है और वहीं पर वो आइस स्केटिंग की पेड़ को तोड़ देता है। तो वहीं पर मिकाडो कहने लगता है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। और वहीं पर वो मिकाडो पर हमला कर लेता है, लेकिन वहीं पर मिकाडो उसे दूर फेंक लेता है। और इसके बाद मिकाडो कहने लगता है कि मुझे अपनी डेथ डांसिंग टेक्निक को रानमा के ऊपर इस्तेमाल करना होगा और वहीं पर वो इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहा होता है तो वहीं पर रानमा उस पर हमला कर लेता है, लेकिन वहीं पर वो डेथ डांसिंग में फंस जाता है, जिसकी वजह से रानमा को बहुत ज्यादा मुक्की लग जाती है और वहीं पर वो रुक जाता है। तो वहीं पर सारे लोग कहते हैं कि रानमा मर चुका होगा और वहीं पर अकाने कहने लगते हैं कि रानमा तुम ठीक हो। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि हाँ, लेकिन आइस की वजह से वो फिर से गिर जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि मिकाडो बहुत ज्यादा शौक में होता है और वहीं पर वो एक जगह पर खड़ा हुआ होता है जहाँ पर हर कोई आकर माका से उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारी चीजें बना लेता है। और हम फिर रानमा के घर पर देखते हैं जहाँ पर अकाने कहने लगते हैं कि रानमा तुमने उसको बहुत ज्यादा पंचेस मारे ना। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि मैंने उसको बहुत ज्यादा जोरदार पंचेस मारे जिसकी वजह से वो शौक में था। और इसके बाद हम अकाने और रानमा को अकेले पर देखते हैं जहाँ पर अकाने कहने लगते हैं कि रानमा तुम मिकाडो के सामने बहुत ज्यादा शौक थे जब तुम गल वाली पाम में थे। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि तुम नहीं हो और वो कहने लगता है कि अकाने क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा होता है। जिसके बाद वहीं पर नाबी की आ जाती है जो कि सारे अकाने और रानमा पर चुपके से नजर रख रहे होते हैं कि मतलब ये कब शादी की बात करेगा। लेकिन वहीं पर नाबी की कहने लगते हैं कि क्या तुम बात नहीं करोगे, और वो दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और इसके बाद हम मिकाडो को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि रानमा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।